हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल एडिक्शन विथ वांगशान। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आइए हमारी स्टोरी क्रूल फेट के पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये FF कैसा लग रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। युनमंग जियांग सेंट। लोटस पेड़ में एक बड़े मैदान में कई डिसिपल तलवार चलाने की प्रैक्टिस कर रहे थे। वू जियान उन्हें आदेश दे रहा था और उनका निरीक्षण कर रहा था। जियांग चेंग कुछ राइटिंग वर्क कर रहा था और बेंच पर बैठा था। कभी कभी वो वू जियान को देख रहा था और फिर अपना काम कर रहा था। तभी एक जियांग डिसिपल दौड़ता हुआ आता है। उसके हाथ में एक लेटर था। मास्टर वी, वो जियांग डिसिपल कहता है। वो जियान जवाब देता है और उस लेटर को देखता है। जियांग डिसिपल वू जियान को पत्र देता है। जियांग चेंग अपनी जगह से उठकर आता है और वू जियान के साथ खड़ा हो जाता है। वू जियान ने लेटर को खोला। जियांग चेंग और वू जियान साथ में लेटर को पढ़ने लगते हैं। वेनरुहा ने तुम्हारे सेक्ट पर हमला करने का प्लान बनाया है। सावधान रहो, हो सकता है इस सप्ताह वेंचा और वेंजूलियो को अपनी बड़ी आर्मी के साथ वहां भेजें। वू जियान ने लेटर को पढ़ा। जियांग चेंग ने वर्गली वू जियान की तरफ देखा। वू जियान, ये वेंस बदलने वाले नहीं हैं। हम उन पर अटैक करेंगे। अगर वो यहाँ आए तो मैं उन्हें मार डालूंगा। मैं उनके शरीर से काट दूंगा। जियांग चेंग ने गुस्से में कहा। लेकिन हम उन्हें इस युद्ध से रोकने की ज़रूरत है। हमारे पास पहले से ही बेस्ट आर्मी की कमी है। क्या तुम भूल गए कि 3 महीने पहले एक वॉर में हमने हमारे बेस्ट सैनिकों को खो दिया? लेकिन हम फिर भी हमारे अपोनेंट्स को हरा सकते हैं। हमें दिमाग से काम लेने की ज़रूरत है, वू जियान ने कहा। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अगर वेनरुहान मेरे सामने आएगा तो मैं उसे के लाखों टुकड़े कर दूंगा, जियांग चेंग ने गुस्से में कहा। वू जियान सोचता है और उसे एक आइडिया मिलता है। वू जियान अपनी सेना को खोना नहीं चाहता है, क्योंकि अगर वो युद्ध करेंगे तो उनके पास सैनिकों की कमी हो जाएगी एंड अन्य प्रमुख शख्स को युनमंग पर हमला करने का इनविटेशन मिल जाएगा। लेंस, वू जियान कहता है। तुम्हारा मतलब क्या है? जियांग चेंग कहता है और वू जियान की तरफ देखता है। वेंस लेंस के दोस्त हैं। अगर हम वेंस को रोकने के लिए कंसोल करें तो वेनरुहान हम पर हमला नहीं करेगा, वू जियान ने कहा। लेकिन लेंस हमारे दुश्मन हैं, वो हमारी मदद क्यों करेंगे? जियांग चेंग ने पूछा। हम उन्हें मजबूर कर देंगे, वू जियान ने कहा। लेकिन कैसे? जियांग चेंग पूछता है। वू जियान ने साई किया और डिसिपल्स पर एक नज़र डाली। वो उनके सामने गया और उनको अभ्यास करने के लिए कहा। वू जियान जियांग चेंग के साथ एक कमरे के अंदर जाता है। जियांग चेंग वू जियान का प्लान सुनने के लिए इम्पेशेंट हो रहा था। अब क्या? जियांग चेंग ने क्यूरियोसिटी से पूछा। अगर वेंस को रोकने के लिए मजबूर किया जाए तो वेनरुहान डेफिनेटली रुकेगा। मुझे पता है सेक्ट लीडर लेन हमारी बात नहीं सुनेंगे। हमें उन्हें मजबूर करना होगा। हम अपनी सेना के साथ घुस जाएंगे। हमारी सेना के साथ वो लोग तैयार नहीं होंगे, इसलिए हम एडवांटेज उठा सकते हैं। जब उन्हें अचानक खबर मिलेगी कि हम उन पर हमला करने के लिए वहां पहुंचे हैं तो वो डेफिनेटली डर जाएंगे और उन्हें उनकी सुरक्षा करने का कोई मौका नहीं मिलेगा और हम फ़ायदा उठा लेंगे। सेक्ट लीडर लेन चिरेन को अरेस्ट कर लेंगे। उसके बाद हम सेक्ट लीडर लेन को वेनरुहान को रोकने के लिए मजबूर करेंगे, वू जियान ने कहा। अच्छा प्लान है। हम वहाँ कब जा रहे हैं? जियांग चेंग ने पूछा। आज मॉर्निंग में। आज निकलेंगे तो शाम तक पहुँचेंगे और कल हम यहाँ लौट सकते हैं, वू जियान ने कहा। चलो इस बारे में फादर से बात करते हैं, जियांग चेंग ने कहा। श्योर, वू जियान ने जवाब दिया। वू जियान और जियांग चेंग हॉल में जाते हैं, जहाँ जियांग फेंग मियान जाव जीशु के साथ चाय पी रहे थे। उन्होंने देखा कि वू जियान और जियांग चेंग वहाँ आए हैं। वी ब्रदर, जियांग ब्रदर, जाव जीशु ने कहा। वू जियान ने स्माइल की। फिर वे दोनों जियांग फेंग मियान और जीशु के साथ बैठते हैं। फादर, हम आपसे कुछ इम्पोर्टेंट मैटर डिस्कस करना चाहते हैं, जियांग चेंग ने कहा।
हाँ, तुम डिस्कस कर सकते हो, जियांग फेंगमियान ने जवाब दिया। वू जियान जियांग फेंगमियान को वो लेटर दिखाता है। वो उसे पढ़ते हैं। तुम्हें ये लेटर किसने भेजा? जियांग फेंगमियान ने कहा। मेरी दोस्त, जो वो वेंसेक्ट में है। मुझे उस पर भरोसा है, वू जियान ने कहा। अंकल, उस लेटर में क्या है? जाओ जिशु ने पूछा। वेंस इस सप्ताह हम पर हमला कर रहे हैं, जियांग फेंगमियान ने कहा। फिर हमें क्या करना चाहिए? जिशु ने वरीडली पूछा। शांत हो जाओ, हमारे पास एक प्लान है। वू जियान, सबको बताओ, जियांग चेंग ने कहा। वू जियान ने अपना सिर हिलाया और सबको प्लान बताया। ठीक है, तुम दोनों जा सकते हो। ये अच्छा होगा अगर तुम सेक लीडर लेन को इस वॉर को रोकने के लिए कंसोल कर लो। मैं और जाओ जिशु यहाँ संभाल लेंगे, जियांग फेंगमियान ने कहा। हम कल आएंगे, वू जियान ने कहा। फेंगमियान ने अपना सिर हिलाया। ऑल द बेस्ट, जाओ जिशु ने कहा। वेलकम, वू जियान ने मुस्कुराते हुए कहा। जियांग चेंग और वू जियान अपने सीट से उठते हैं। क्लाउड सीसेस में लेन वांगजी, लेन शिचेन और लेन चिरेन एक साथ बैठे हैं। वो लोग चाय को एंजॉय कर रहे थे। शिचेन, मैं 2 दिनों के लिए किशन जा रहा हूँ। आज मुझे यहाँ से निकलना होगा। तुम्हें सब कुछ संभालना होगा, लेन चिरेन ने कहा। मैं सब कुछ संभाल लूँगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, शिचेन ने कहा। लेन चिरेन प्राउडली मुस्कुराते हैं और शिचेन की पीठ थपथपाते हैं। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। तुम क्लाउड रिसीवर में सबसे जिम्मेदार पर्सन हो। तुम सब कुछ संभाल सकते हो। तुम हमेशा मुझे प्राउड फील करवाते हो, लेन चिरेन कहते हैं। लेन शिचेन मुस्कुराते हैं। लेन चिरेन वांग जी को देखते हैं और जो कब से खेल रहा था। लेन शिचेन ने भी लेन चिरेन की नज़रों को फॉलो किया। लेन चिरेन कहता है, मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो डेफिनेटली ही प्रॉब्लम खड़ी करेगा। वो गैर जिम्मेदार है, वो गलती करेगा, लेन चिरेन ने कहा। क्योंकि जब भी वो वांग जी को उसे काम देते हैं तो उन्होंने वांग जी को एक काम दिया था और उसमें थोड़ी सी गलती रह गई थी, लेकिन लेन चिरेन ने इसे एक बड़ा इशू बना दिया। वांग जी ने कब से खेलना बंद कर दिया और वो नीचे की तरफ देखने लगा। लेन चिरेन ने गल्प किया, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि लेन चिरेन किसके बारे में बात कर रहे हैं। लेन चिरेन ने टेबल के नीचे से वांग जी का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि वो समझ सकते थे कि उसका छोटा भाई सैड फील कर रहा है। लेन चिरेन उड़ जाते हैं, उसके साथ वांग जी एंड शिचेन भी उड़ जाते हैं। मैं अब जा रहा हूँ, लेन चिरेन ने कहा। शिचेन एंड वांग जी ने चिरेन के सामने बो किया, फिर चिरेन वहाँ से चला गया। वांग जी ने राहत की सांस ली और शिचेन को इनोसेंट आइज से देखा। वांग जी, अपसेट मत हो, लेन शिचेन ने काम वॉइस में कहा। मैं ठीक हूँगा, वांग जी ने साइन लैंग्वेज में कहा। लेन शिचेन मुस्कुराते हैं और वांग जी का हाथ पकड़ लेते हैं। पकड़कर दोनों ब्रदर्स रूम से बाहर आ जाते हैं। लेन शिचेन स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए चले जाते हैं और वांग जी लाइब्रेरी पवेलियन की तरफ जाता है, क्योंकि उसे बुक्स के नए सेट की जांच करनी थी। वांग जी लाइब्रेरी में जाता है और बुक्स को चेक करने लगता है। वांग जी 2 घंटे बाद बोर हो जाता है। थोड़ी देर उसने मेडिटेशन किया। मेडिटेशन के बाद उसे रिलीफ फील होता है। वांग जी जिंगशे में जाता है। वो अपने घर को खुद साफ करता है। वांग जी हमेशा सफाई से रहना पसंद करता है। वांग जी को नहीं पसंद जब कोई जिंगशे में आता है। जिंगशे की सफाई के बाद वांग जी बरामदे में बैठ जाता है। वो उस पेड़ को देखता है जो उस घर के सामने है। अचानक वांग जी को एक बात याद आती है। 6 साल का वांग जी का सिर लेनी की गोद में था। लेन ई एक सॉन्ग गुनगुना रही थी और वांग जी के बालों को भी सहला रही थी। वांग जी को जब अपनी बचपन की मेमोरीज याद आती हैं तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वांग जी को अपनी माँ की याद आ रही थी। वांग जी उठता है और उस पेड़ के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वांग जी ने पेड़ पर अपना हाथ रखा और अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसे अपने मदर और फादर के साथ बिताए हर पल याद आने लगते हैं। वांग जी पेड़ की ओर अपनी पीठ कर लेता है और वह उस पर झुक जाता है। वांग जी अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और गुच्ची निकाल लेता है।
वांग जी की उंगलियां गुचिन पर घूमने लगती है। वो मेलोडियस वॉइस बजाने लगता है। वांग जी अपनी आंखें बंद कर लेता है और कोल्ड वाइंड एंड म्यूजिक को फील करने लगता है। अचानक वहाँ बहुत सारे छोटे छोटे रेबिट्स आ जाते हैं। एक रेबिट्स वांग जी के गोद में उछलने लगता है और दूसरे रेबिट्स उसके चारों तरफ बैठ जाते हैं और म्यूजिक को सुनने लगते हैं। वांग जी को जब एहसास होता है कि उसकी गोद में रेबिट्स हैं, वो तुरंत अपनी आंखें खोल देता है। वांग जी मुस्कुराता है और रेबिट्स के सिर पर हाथ फेराता है और फिर से म्यूजिक प्ले करने लगता है। वांग जी ने इन खरगोशों को जंगल में देखा था, तब से वो उन सबको अडॉप्ट करना चाहता था। वो सीक्रेटली खरगोशों को जिंगशू में लेकर आया। ये रेबिट्स जिंगशू में सेफ फील करते हैं और कभी यहाँ से बाहर आने की कोशिश नहीं करते। वांग जी के लिए जिंगशू में खरगोशों को छुपाना आसान होता है। ये कभी भी इन वांग जी के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी नहीं करते हैं। अगर लेन चेरेन को रेबिट्स के बारे में पता चला तो वांग जी को पनिशमेंट मिलेगी और वांग जी को अपने रेबिट्स को छोड़ना होगा। इन रेबिट्स की वजह से वांग जी को अकेलापन फील नहीं होता। इनके साथ वो हैप्पी रहता है। वो आधे घंटे तक म्यूजिक प्ले करता है, फिर वो रेबिट्स के साथ खेलता है जो इधर उधर उछल रहे थे। वांग जी उठता है और जिंगशी के अंदर चला जाता है। उसे फॉलो करते हुए रेबिट्स भी अंदर चले जाते हैं। वांग जी बरामदे में आता है और रेबिट्स को गाजर खिलाने लगता है। एक एक करके सभी रेबिट्स वांग जी की गोद में आ जाते हैं और उछलने लगते हैं। वांग जी ने स्माइल नहीं किया, लेकिन उसे एक वार्मथ फील हुई। वांग जी किसी भी कीमत पर इनको प्रोटेक्ट करेगा और वो उनके लिए बहुत केयरिंग और प्रोटेक्टिव है। शाम को वूजियान और जियांगचेंग अपनी सेना के साथ क्लाउड रिसोर्सेज के गेट पर पहुंचते हैं। इससे पहले कि कोई बता पाता, जियांगचेंग क्लाउड रिसोर्सेज के अंदर चला जाता है। लैंड डिसिपल अपनी स्वॉर्ड लेकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो जियांग सेक्ट की सेना के सामने कुछ नहीं थे। जियांगचेंग ने स्मृत किया, सेक्ट लीडर लेन कहाँ है? चेंग ने पूछा। तुम जियांग्स, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? हम तुम्हें हरा देंगे, एक लैंड डिसिपल ने गुस्से में कहा। रियली? तुम्हें लगता है हमारी सेना के सामने तुम हमें हरा सकते हो? वू जियान ने पूछा और चकल किया। जब हानशी के बाहर कुछ आवाज़ें सुनाई दी तो वो उठकर बाहर आए। वहाँ एक डिसिपल दौड़ता हुआ आया और उसने कहा कि जियांग्स ने उस पर हमला कर दिया है। यह सुनकर लेंचुरेन सरप्राइज हो गए। वो ऑलरेडी हानशी से बाहर हो चुके थे। वो तुरंत वहाँ गए जहाँ पर वूजियान और जियांगचेंग थे। उन्होंने कहा, जियांग वाइयन, ये क्या बिहेवियर है? हमने क्या किया है? तुमने क्लाउड रिसोर्सेज पर बिना बताए हमला क्यों किया? इस पर जियांगचेंग कहता है, सेक्ट लीडर लेन कहाँ है? लेकिन शिचेन कुछ नहीं कहता। वूजियान फिर से पूछता है, सेक्ट लीडर लेन कहाँ है? लेकिन जब कोई जवाब नहीं आता तो वूजियान एक लैंड डिसिपल पर तलवार से हमला करने वाला था। तभी लेन शिचेन कहते हैं कि शुफू अभी यहाँ नहीं है, वो कुछ काम के लिए किशन गए हैं, वो 2 दिन बाद लौटेंगे। इस पर वूजियान ने उन पर हमला नहीं किया। लेन शिचेन ने फिर से पूछा, तुम लोगों ने उन पर हमला क्यों किया है? इस पर वूजियान ने कहा, वे इन सब पर हमला करने वाले हैं और हम चाहते हैं कि तुम उनसे इस वॉर को रोकने के लिए कहो। शिचेन जब ये सुनता है तो अपनी आंखों को बंद करके फिर से ओपन करके कहता है, डोंट वरी, मैं उन्हें बोल दूंगा कि वो तुम पर हमला नहीं करें। इस पर जियांगचेंग कहता है, तुम लेंस बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं हो, हम तुम पर विश्वास नहीं कर सकते। शिचेन कहता है, जियांग वाइयन, तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ बताना कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। एंड मैं बहुत कोशिश करती हूँ लंबा पार्ट बनाने की। मैं लिखती भी इतना ही हूँ कि मैं 20 या 25 मिनट का पार्ट तो बना ही सकूँ, लेकिन हमेशा कम रह जाता है। तो प्लीज़ आप मुझे बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है और आपको ये पार्ट कैसा लगा। अगर अब जब वूजियान और जियांगचेंग को लेन चेरेन नहीं मिला तो वो क्या करेंगे? प्लीज़ अपने थॉट्स मेरे साथ कमेंट्स में शेयर कीजिए। एंड वांगशान फैमिली में खुश रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।